हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये आपका फंक्शन है y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इजिकल्स टू 1, 0, 1, 2। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है y इजिकल्स टू x रेज़ टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x एट x इजिकल्स टू 1। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x है। तो अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ से dy अपॉन dx मिलेगा, लेकिन हमें dy अपॉन dx नहीं चाहिए, हमें dx अपॉन dy चाहिए। इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव चाहिए एट x इजिकल्स टू 1 पे। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन से dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे जो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होगा, d बाई डी एक्स वाई से पहले और d बाई डी एक्स इस फंक्शन से पहले। फंक्शन आपका है x रेज़ टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x इस फंक्शन से पहले। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx, ये आपको करना है। अब d बाई डी एक्स को ब्रैकेट में लेकर जाएंगे और इंडिविजुअली एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। आप देखेंगे तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है ये। तो d अपॉन डी एक्स फर्स्ट टर्म x रेज़ टू 5 और 2 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखिए, x रेज़ टू 3 को डिफरेंशिएट करिए प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रखिए, x को डिफरेंशिएट करिए। ओके, तो अब यहाँ आप देखेंगे LHS में आपका सेम एज इट इज़ लिखना है dy अपॉन डी एक्स। RHS में x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज़ टू 4, x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव 5 पहले आएगा, x रेज़ टू 5 की में एक वैल्यू कम हो जाएगी तो 5x रेज़ टू 4। यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n का। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव होता है nx रेज़ टू n माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स x क्यूब का अगेन सेम आपको लिखना है, 3 पहले आएगा, x 3 में एक वैल्यू कम करेंगे तो 3x स्क्वायर, ये याद करने का तरीका है। ओके, अदरवाइज यहाँ जो फॉर्मूला यूज होता है वो nx रेज़ टू n माइनस 1, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ यूज होता है प्लस 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। तो आप देखेंगे यहाँ से 5x रेज़ टू 4, 3 2 जा 6 x स्क्वायर, 3 इंटू 1 3। तो आपको यहाँ से dy अपॉन dx मिल गया। देयरफॉर dy अपॉन dx की ये वैल्यू मिल गई। y इन टर्म्स ऑफ x था तो आपने dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें dy अपॉन dx ये फाइनल रिजल्ट नहीं चाहिए। हमें क्वेश्चन में मेंशन है ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इजिकल्स टू 1 पे। तो इस फंक्शन के फंक्शन का dy अपॉन dx ये है। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसको हम dx अपॉन dy कहते हैं, और dx अपॉन dy और dy अपॉन dx में रिलेशन होता है। क्या होता है देखिए यहाँ, देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, ये रिलेशन होता है। ओके, तो आप यहाँ इसके नीचे एक स्टेप और लिख देंगे कि देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू fx, ये आप लिखेंगे दैट इज dx अपॉन dy। तो देयरफॉर द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू fx दैट इज dx अपॉन dy। तो देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx, ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या है आपके पास, ये वैल्यू लिखिए, यहाँ पुट कर देंगे 5x रेज़ टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। तो आपने dy अपॉन dx की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी डिनोमिनेटर में, तो आपको 1 अपॉन ये वैल्यू मिली, और LHS में लेफ्ट हैंड साइड में dx अपॉन dy, यही हमें चाहिए। लेकिन हमें एट x इक्वल्स टू 1 पे dx अपॉन dy चाहिए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर dx अपॉन dy एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, और जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो 5
1/4 प्लस 6 1 स्क्वायर प्लस 3 और सॉल्व करेंगे आप तो 1/4 1 होता है तो आपको आंसर मिलेगा 5 1/4 1 इंटू 5 5 और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 6 प्लस 3 और सॉल्व करेंगे जब यहाँ से आप तो आपको 1/14 आंसर मिलेगा 1/14। तो लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर dx अपॉन dy एट x इज इक्वल्स टू 1 पे आपको कितना मिला 1/14। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसका ये फाइनल आंसर dx अपॉन dy 1/14 एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन था y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये एक फंक्शन था y इन टर्म्स ऑफ x, आपने इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया dx अपॉन dy एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला ये चारों क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब हम मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू x प्लस 3x प्लस 2 एट x इज इक्वल्स टू 0। ये आपका y इन टर्म्स ऑफ x दिया है तो आपको यहाँ से dy अपॉन dx मिलेगा, लेकिन आपको dy अपॉन dx नहीं चाहिए, अपने को चाहिए dx अपॉन dy। तो dx अपॉन dy क्या होता है, ये y इन टर्म्स ऑफ x है तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होता है x इन टर्म्स ऑफ y उसका डेरिवेटिव dx अपॉन dy होता है। ओके, तो हम यहाँ से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई dx, d अपॉन dx y से पहले यूज करेंगे और RHS में भी d अपॉन dx इस फंक्शन से पहले यूज करेंगे, 3x प्लस 2 इस ब्रैकेट से पहले यूज करेंगे। तो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dx होगा और RHS में d बाई dx को ब्रैकेट में लेकर जाएंगे और इंडिविजुअली फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो d बाई dx e रेज़ टू x प्लस 3 कॉन्स्टेंट d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 2। अब देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम e रेज़ टू x होता है, ये फॉर्मूला है आपको याद रखना, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव सेम e रेज़ टू x होता है, प्लस 3 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्योरली कांस्टेंट है, यहाँ कोई x वेरिएबल जैसा कोई फंक्शन नहीं है या कोई लॉग साइन एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं है, ओनली 2 है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो e रेज़ टू x प्लस 3 इंटू 1 3 आपको ये मिलेगा dy अपॉन dx की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। ओके, लेकिन अपने को dy अपॉन dx नहीं फाइंड आउट करना, अपने को dx अपॉन dy फाइंड आउट करना है। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx। ये लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि ये dx अपॉन dy और dy अपॉन dx में ये रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला भी होता है, आपको याद रखना है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx क्या है, e रेज़ टू x प्लस 3, तो ये आपको मिला dx अपॉन dy। ओके, अब आपको dx अपॉन dy आपको इन टर्म्स ऑफ फंक्शन मिल गया, लेकिन आपको एट x इज इक्वल्स टू 0 पे फाइंड आउट करना dx अपॉन dy क्या होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर dx अपॉन dy एट x इज इक्वल्स टू 0 पे आपको फाइंड आउट करना है, तो जहाँ पर x है वहाँ आप 0 पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन e रेज़ टू 0 x के प्लेस पे 0 प्लस 3, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन dy की जो वैल्यू मिलेगी एट x इज इक्वल्स टू 0 पे e रेज़ टू 0 एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है, तो e रेज़ टू 0 भी 1 होगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 3 आपको मिलेगा 1 अपॉन 4। तो देयरफॉर dx अपॉन dy की वैल्यू मिली एट x इज इक्वल्स टू 0 पे 1/4, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। ओके, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2 लॉग x क्यूब एट x इज इक्वल्स टू 1। मीन्स आपको ये y इन टर्म्स ऑफ x है तो यहाँ से आपको dy अपॉन dx मिलेगा, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और जो होता क्या है dx अपॉन dy। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे आप यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले तो ये लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ से dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे y से पहले
और यहाँ भी यूज़ करेंगे इस फंक्शन से पहले 3x² प्लस 2 log, यहाँ अगर एक log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें log m⁻n, तो 3 पहले आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी होती है m⁻n की प्रॉपर्टी, n पहले मल्टीप्लिकेशन में आता है, पावर पहले आता है। ओके, तो 3 पहले अगर आएगा तो देखेंगे तो 3 टाइम्स log x होगा। तो एक log की यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सिंस log m⁻n इज इक्वल्स टू n पहले आएगा तो n टाइम्स log m, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो LHS में आप देखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy/dx। अब यहाँ देखेंगे तो d/dx को आप ब्रैकेट में लेकर जाएंगे तो प्लस बीच में साइन है, पहले 3x² को d/dx डिफरेंशिएट करेगा और 3 2 6 log x को डिफरेंशिएट करेगा। तो आप लिखेंगे 3 कांस्टेंट d/dx के पहले लिखेंगे और x² को डिफरेंशिएट करेंगे, 6 को बाहर रखेंगे, d/dx log x को डिफरेंशिएट करेंगे। ये 6 कैसे आया, 3 इंटू 2 बिकम्स 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx, देयरफॉर x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, ये आपको याद रखना है। 3 टाइम्स 2x प्लस 6 कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली फॉर्मूला है 1/x होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ 1/x इज इक्वल्स टू 3 2 6x, 6 टाइम्स x प्लस 6/x। तो आपको ये dy/dx की वैल्यू मिल गई। dy/dx इस फंक्शन, ये y इन टर्म्स ऑफ x था, तो आपने dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लेकिन हमें dy/dx नहीं चाहिए, हमें dx/dy चाहिए एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो हम क्या करेंगे, रिलेशन यूज़ करेंगे, देयरफॉर dx/dy इज इक्वल्स टू 1/dy/dx। ये हमें रिलेशन यूज़ करना है। तो लिखेंगे यहाँ 1/dy/dx की वैल्यू क्या है, 6x प्लस 6/x, ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब आपको dx/dy की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो dx/dy क्या होता है, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है, तो ये आपको मिल गया। एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब ये जो फंक्शन के अगेंस्ट जो ये पॉइंट लिखा है उस पॉइंट पे हमें dx/dy फाइंड आउट करना है। तो ये भी फाइंड आउट करना है और पॉइंट पे भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे dx/dy एट x इज इक्वल्स टू 1 पे फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पर आप 1 पुट करेंगे, तो 1/6 टाइम्स x के प्लेस पे 1 प्लस 6/1। तो आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ से मिलेगा 6 × 1 6 प्लस 6/1 6, 1/12। LHS में लिखेंगे dy/dx एट x इज इक्वल्स टू 1। तो आपको आंसर मिला कितना, 1/12। dy/dx की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 पे 1/12 मिला आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन थर्ड का फाइनल आंसर था। अब हम इस क्वेश्चन थर्ड का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड का 4th सब क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट x - 2 प्लस x², ये आपका y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन दिया है और आपको x इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x है, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा x इन टर्म्स ऑफ y होगा, तो उसका डेरिवेटिव dx/dy होगा, इसका डेरिवेटिव dy/dx होगा। और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/dx/dy। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिमिलरली हम फोर्थ वाले को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे और लिखेंगे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d/dx। तो यहाँ हम लिखेंगे d/dx y से पहले, d/dx इस फंक्शन से पहले। तो आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है साइन x - 2 प्लस x², ये लिखा है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy/dx। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको dy/dx मिलेगा। d/dx को ब्रैकेट में लेकर जाएंगे, पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो d/dx फर्स्ट फंक्शन साइन x - 2 और सेकेंड फंक्शन d/dx x²। लेफ्ट हैंड साइड में देयरफॉर dy/dx की वैल्यू
साइन, अब देखिए यहाँ साइन एक्स रहता, इसको डी बाई डी एक्स, साइन फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेगा, आउटर में साइन है तो साइन को डिफरेंशिएट पहले करेगा, देन ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करेगा चेन रूल से और मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो साइन एक्स होता तो हम कहते हैं डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन ब्रैकेट है तो डेरिवेटिव कॉस ब्रैकेट, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वैल्यू है कॉपी करनी है। लेकिन ओनली साइन एक्स रहता है तो हम कॉस एक्स लिख कर छोड़ देते हैं, लेकिन साइन ब्रैकेट है तो कॉस ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को भी फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में क्या लिखा है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है x माइनस 2 को, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली याद रहता है सबको 2x डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस x माइनस 2, और यहाँ देखेंगे तो x पहला फंक्शन माइनस 2 दूसरा फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स को जब ब्रैकेट में ले जाकर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा x का डेरिवेटिव, और कांस्टेंट 2 है, 2 का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 1, तो वो 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, प्लस 2x, तो आप देखेंगे कि y इन टर्म्स ऑफ x डी वाई अपॉन डी एक्स हमें कॉस एक्स माइनस 2 प्लस 2x मिल गया, लेकिन हमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए, इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमें चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन ऑफ y is equals to fx is given by dx upon dy is equals to 1 upon dy upon dx. Okay, the derivative of inverse function of y is equals to fx is given by means ये जो y in terms of x ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इन टर्म्स ऑफ x ये फंक्शन है, इसका जो इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो इस फॉर्मूले से मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है, 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स है कितना, यहाँ देखेंगे आप कॉस एक्स माइनस 2 प्लस 2x, तो रखेंगे आप यहाँ पे कॉस एक्स माइनस 2 प्लस 2x, बट हमें डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू मिल गई, लेकिन और भी एक्स्ट्रा सॉल्व करना है, क्या, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे हमें डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, जहाँ पर 2 रहेगा वहाँ, जहाँ x 2 है वहाँ 2 पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन देखेंगे कॉस यहाँ x के प्लेस पे जब आप 2 पुट करेंगे ये 2, तो 2 माइनस 2 0, तो यहाँ आप लिखेंगे 0, प्लस यहाँ जब 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, यहाँ x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो cos 0 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक अगर टेबल याद हो आपको तो cos 0 1 होता है, ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे cos 0 के प्लेस पे 1 लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 4, तो यहाँ से आपको 1 अपॉन 5 मिलेगा। तो देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू जो मिली आपको एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे 1 अपॉन 5 मिली, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन भी किया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का आपको इनवर्स, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, और एक्स्ट्रा भी बोला था ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, तो वो जो पॉइंट दिया उस पर भी हमें डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड आउट करना था। तो जो वैल्यू हमें डी एक्स अपॉन डी वाई की मिली उस वैल्यू में जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में फोर्थ में मैंने एक्स के प्लेस पे 2 दिया था, तो 2 पुट कर दिया, तो आपको आंसर मिला 1 अपॉन 5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका एक आंसर है और दूसरा ये आपका आंसर है, ओके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन थर्ड को स्टार्ट किया, जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन थे और एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो।